तो हमारी कैसे जानकारी, हम इसको उखाड़ देंगे, हम गुंडे भेज देंगे मारने के लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियाँ। तो भाई तुम गुंडे भी भेज दो मारने के लिए। मैं मथुरा में रहती हूँ और मेरा गाँव भी तुमने शीघ्र देखा है, तो तुम गुंडे भेज दो मारने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पति धमकी देना जानते हैं ना कि मैं गुंडे भेज दूंगा, पैसे तो फेंकना है, पैसे फेंक के मेरे तो यहाँ इतनी जानकारी है, यहाँ वो है, ऐसे गुंडे फेंकूंगा, वैसे फेंकूंगा, मरवा डालूंगा, पता भी नहीं चलेगा, मेरा तो नाम भी नहीं आएगा उस पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी को हैप्पी दिवाली। जैसे कि आप सबको पता है आज दीपावली है। आज कुछ लोगों के यहाँ आज है, बट हमारे इधर तो आज ही मनाई जा रही है और कुछ जगह कल को है 31 को। तो जिनके यहाँ आज उनको भी हैप्पी दिवाली और जिनके लिए कल है उन सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करने जा रही हूँ अभी फिर से उसी मैटर पर, क्योंकि ये मैटर अभी शांत होने वाला नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी खुल के सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी काली सच्चाई सामने आ रही हैं जो कि एकदम से हैरान कर देने वाली हैं। शायद हम और आप लोगों ने वहाँ तक सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता ना है कि हम कुछ चीज़ सोचते हैं कि नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस पे शक है, ये सामने वाला दिख रहा है, वो दिख रहा है। अक्सर जो सबसे बड़ा धोखा देते हैं, अक्सर जो पीठ में छुरा घोंपते हैं ना, वो अपने ही होते हैं। दुश्मन तो सामने से लड़ता है तो उसको दिखाई देता है, लेकिन दोस्त इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है ये शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ कांड के खुलासे हुए राजवीर भैया के जाने में भी, कुछ खुलासे ऐसे हुए हैं राजवीर भैया के एक्सीडेंट के पीछे के भी। तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बात करूंगी और आपको एंड तक वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तभी कमेंट करिएगा। आप ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट कर देते हो आधा अधूरा, फिर आपको समझ नहीं आता। आपने देखा होगा, बात मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको, तब क्लियर समझ में आएगा। कल सपना लाइव में आई थी, तो हो सकता है तो मैं ये क्लिप ना स्टार्टिंग में लगा दूंगी, शायद छोटा सा क्लिप देख लीजिएगा, हो पाएगा तो, नहीं तो फिर यहाँ पे ऐड कर दूंगी, देखना। आपने देखा होगा कि सपना ने कल लाइव में बोला था कि शिवी के हस्बैंड ने उसको बोला मैं मरवा दूंगा, फेंकवा दूंगा, उठवा दूंगा, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, पुलिस को तो मैं ऐसे मुट्ठी में रखता हूँ, पुलिस में मतलब कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं है, पैसे फेंकूंगा, मैं ये करवा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो जाएगा। मतलब इतना इतना धमकी दिया। पैसों का पावर, सिर्फ पैसों का पावर, कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गुंडे भेजूंगा, उठवा दूंगा, ये कर। किस लिए? क्योंकि उनकी बीवी ने अपने साथ मतलब कुछ गलत करने की कोशिश की, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, अलाउ नहीं। आप सबको पता ही चल गया होगा सपना की लाइफ में कि शिवी ने कितना बड़ा गलत कदम उठाने की कोशिश कर रही थी और उसका सारा ब्लेम सपना पर मर दिया गया कि तुम्हारी वजह से। सपना ने अपनी एक वीडियो में बोला भी था कि मुझे यहाँ पर धमकियाँ आती हैं, मेरे को धमकियाँ, बच्चों को मारने, मेरे हम सबको धमकियाँ आती हैं, लेकिन सपना ने का नाम नहीं लिया था कि ये धमकियाँ कौन दिलवा रहा है। उसने बोला कुछ अपने भी हैं, कुछ पराए भी हैं, लेकिन उसने किसी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन जिसने ये सारी धमकियाँ दी थी ना, वो चुप कहाँ बैठने वाला था, उसको तो आग सुलग गई, उसको जाके वहाँ पे मिर्ची लग गई। क्योंकि भाई नाम सपना ने कुछ नहीं लिया, तो वो खुद ही चिल्ला के अपने आप से सामने आ गए, खुद ही उन्होंने अपना पोल खोल दिया कि हाँ हम थे वो धमकी देने वाले। अब यहाँ पर इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जो कुछ भी हुआ आप सबको पता ही होगा। मैं बार बार ये सारी चीज़ें खुलासे नहीं करूँगी। अब मेरे को भी कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है मेरे को भी कि दीदी कहीं हाँ राज भैया के पीछे भी इसी के हस्बैंड का कुछ मैटर तो नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहे थे। इनको पहले से ही चिढ़ हो गई थी सपना से, पहले से ही जलन हो गई थी सपना से। आप लोग वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, शिवी के फादर माफ़ी मांगते हैं, शिवी भी माफ़ी मांगती है। जब सपना इतनी ही गलत थी तो ये लोग बार बार उससे माफ़ी क्यों मांग रहे थे? रिश्ता सपना तोड़ रही थी, शिवी बोल रही थी नहीं दी आप भी ऐसा कर लो, आप भी वैसा कर लो, शिवी भी माफ़ी मांग रही थी। फिर अचानक से सपना इतनी गलत क्यों हो गई? क्योंकि सपना ने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, सपना ने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, इसलिए उसको इतनी जलन हुई। उसके बाद ये मैडम आती हैं, वीडियो बनाती हैं कि मेरे घर में आग मत लगाओ, मेरे रिश्तों में आग मत लगाओ, मैं बहुत अच्छे से अपने रिश्ता संभालना जानती हूँ, अपना परिवार संभालना। जब आपका परिवार इतने अच्छे से है, आप इतने अच्छे से संभाल रही हो, संभालना जानती हो, तो फिर आपको इतना बड़ा कदम उठाने की क्या ज़रूरत हो गई?
ऐसे क्या आन पड़ी थी जो आपको इतना बड़ा कदम उठाया कि दुनिया जाने से ही सोच लिया दुनिया से जाना है, घर पे पुलिस भी आई, इतना सब कुछ झमेला, वो किस लिए? क्या कर्मकांड छुपा रही हैं अपने पति के? नीयत में खोट सपना की में नहीं था, नीयत में खोट इनके हस्बैंड की में था, सपना में नहीं। गलत सपना ने नहीं किया था, कांड सपना के फ्लैट पे नहीं हुआ था, कांड इनके हस्बैंड के द्वारा किया गया था, वो भी बहुत बड़ा और गलत कांड, जो कि अपने पति की जो भी करतूतें हैं, काली करतूतें, वो तो ये सामने ला नहीं रही, दिखा नहीं रही। वो सारा जो भी कुछ है जो इनके हस्बैंड ने किया है वो सपना पर मर दिया गया। यहाँ पर रिकॉर्डिंग में कुछ बात हुई थी बच्चे खेलने वाली बात, कि जब बच्चे खेल रहे थे, आपको याद है, तब इनको लगा मेरा इंसल्ट किया, मेरा बेइज्जती की, ये की। जब आपको पहले ही सब कुछ समझ आ गया था तो आप फिर रिश्ता क्यों रख रहे थे? आपको क्या मतलब था, क्या लालच था, क्या था? आज जब तो आपको मतबल था तो आपने सामने से जाके रिश्ता जोड़ा। अरे जब उसको कुछ चीज़ें लगी तो सपना ने खुद से रिश्ता तोड़ दिया। तो इन लोगों को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, बहुत ज़्यादा। कल सपना ने जो लाइव में रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसमें एंड में सपना के मुंह से ना एक गाली आ गई उसमें। गाली शायद और भी दी होंगी, लेकिन एक गाली हमने और रिकॉर्डिंग में सुन ली जो सपना ने गाली दी थी। वो वीडियो था नहीं जो सपना उसको एडिट करके निकाल देती, शायद सपना नहीं सुनाना चाह रही थी उसको। जैसे ही वो गाली निकली, माँ की गाली थी, सपना ने जस्ट वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी, माँ की गाली वाली। देखो कोई भी इंसान हो, अगर किसी को कोई ऐसा गाली देगा तो देखो कोई भी ऐसा नहीं, सबको गुस्सा आएगा, सबके मुंह से निकल जाएगा। सपना फिर भी बहुत बर्दाश्त करती है। इतना कुछ होने के बाद भी ये मैडम तो टाइटल डालती है डायन औरत, वो चेंज कर दिया। थंबनेल पे नौटंकीबाज औरत, ड्रामेबाज औरत, फलाना औरत, तो वीडियो में बोलती है दीदी, सपना दी सब। यार कैसे कर लेते हो? जब नौटंकीबाज ड्रामे औरत है ही वो, तो वीडियो में भी बोलना था ना कि ड्रामे वाले औरत नौटंकीबाज या डाइन वाइन औरत, जो भी बोलना था। वीडियो में दी, किस मुंह से? दी से एकदम औरत बन गई वो, नौटंकीबाज औरत, डाइन औरत, पता नहीं क्या क्या औरत, ड्रामेबाज, पता नहीं कैसी कैसी औरत बन गई। फिर आप किस मुंह से वीडियो में बोल भी रही हो कि सपना दी? किस मुंह से? आपका जब घर परिवार इतने अच्छे हैं, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपका सब कुछ इतना अच्छा है, तो इतने ड्रामे, फिर आपको इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ गया? अगर सपना की वजह से ऐसा हुआ था तो फिर आप उस पर माफ़ी क्यों मांग रही थी? बहुत कुछ इनके हस्बैंड का, इनके पति देव का काली करतूतें हैं जो कि छुपा रही हैं। ये बोलती हैं उसको दौरे पड़ते हैं, उसको दौरे पड़ते हैं। तो भाई दौरे पड़ते हैं तो दौरों को अपने घर, अपने परिवार तक सीमित रखिए। ये थोड़ी ना कि आप किसी की पराई बहू, बेटी, बहन, बेटी, किसी को भी जाके मुंह उठा के गाली दोगे। किसी को भी ये राइट मिल जाता है, दौरे पड़ते हैं तो किसी को कुछ भी करो। आप अपने घर में करिए, अपनी बीबी के साथ, अपनी माँ बहन, जिसके साथ जो करना है करिए। फिर भी सपना इतने पर भी उसके लिए कुछ नहीं बोल रही, इतने पर भी एक्शन सपना को लेना चाहिए था। बदतमीजी सपना के साथ हुई थी, वो चुप है क्योंकि वो अभी भी सोच रही मेरा दोस्त है। वो लाइव में बोल रही थी मेरी दोस्त है, रहेगी, दीदी जी कह के सपना। और वो डायन औरत, नौटंकीबाज औरत। अभी भी सपना को ख्याल है, लाज है कुछ ना कुछ रिश्ते का, तभी वो इतना चुप है। और एक्शन उन्होंने जाके ले लिया। किस बात पे एक्शन लिया? कि ऑडियो डाल दिया। तो ऑडियो उनके पास भी है सब कुछ, जो आपके पति देव ने जो गाली गलौज, जो बदतमीजी, जो धमकियां दी थी, उनके पास भी है ऑडियो। और यहाँ तक कि ऑडियंस को तो अब ये तक शक होने लगा है कि राजवीर भाई के पीछे भी इन्हीं का हाथ क्यों ना हो। ऑडियंस तो ये तक बोलने लगी है कि इनका ही नज़र था सपना के ऊपर, इसलिए इन्होंने राजवीर भाई को साइड हटाया और इसीलिए इन्होंने इतना कुछ परपंच रच के सपना का शायद घर इन्होंने तोड़वाया। इसीलिए सपना के साथ कुछ गलत करना, जब बहुत कुछ ऑडियंस बोल रही है जो कि मैं नहीं यहाँ पे बोलना चाहती। अब किस किस का मुंह बंद करोगे? इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का तो मैं दावा नहीं करती कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हुआ, क्या राजवीर भाई की बात के मामले में दावा नहीं करती कि उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से इनके कर्मकांड निकल के आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। और जब ये मैडम लीगल जा ही रही थी तो इनको सोशल मीडिया पर वीडियो बना के खेलने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इतना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आप वो सारे वीडियो हटाइए जो सपना के दम पे बनाए हैं। आप वो सारे वीडियो हटा दीजिए जो सपना, जिस वीडियो में सपना है।
आपके चैनल पे तो अभी भी वो वीडियो पड़ी है जिसमें बोलती हैं कि मैंने इनके कहने पर बनाया था, जिसकी वजह से मुझे इतना गाली पड़ी। गाली आपने खा ली फिर भी वीडियो नहीं हटाया। गाली मिलेंगी चलेगा, लेकिन वीडियो नहीं हटना चाहिए। वही तो वीडियो आज भी है। चलो उनकी माँ ने वीडियो बनाया तो प्राइवेट तो किया, कम से कम आप खुद अपने मुंह से बता रही थी कि वीडियो प्राइवेट हो गया। सपना व्यूज के लिए ड्रामे या नाटक नहीं करती। सपना तो वो औरत है, वो लड़की है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखती है। उसने तो लोगों जनता के कहने से अपना द रोड चैनल की भी मिट्टी कर दी। उसने 1 साल 11 महीने तक का उसने वीडियो प्राइवेट कर दिया उसने। आप कर सकती हो? करके दिखाओ मुझे वीडियो में सपना है, जब इतनी ही दुश्मनी हो गई है सपना से तो। नहीं कर सकती ना। सपना ने कर दिया क्योंकि उसने दिखा दिया उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने से पहले, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी 2-2 बेटियां हैं, 2-2 बच्चियां हैं, क्या असर पड़ेगा। एक माँ को कैसे फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं अपनी बेटी का भविष्य आगे देखकर, और उसके पास अपनी बच्चियों के सिवा कुछ नहीं है। जब कोई आगे बढ़ती है ना, कोई औरत, तो कोई भी उसका संघर्ष नहीं देखता, सीधा चरित्र पर उंगली उठाते हैं। और यही हकीकत है इस दुनिया की, चाहे सपना हो चाहे कोई भी हो। औरत को आगे बढ़ता देख के कोई उसकी मेहनत संघर्ष पर को नहीं देखेगा, सीधे चरित्र को पर अटैक करेगा जाके। तो ये बहुत ही गंदी और घटिया वाहियात सोच है। खैर, आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फिर से ऐसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।